हेलो दोस्तों, हाय, माय नेम इज उर्वशी जोशी एंड दिस इज माय चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो है और इसके बाद आखिरी वीडियो एक और होगा जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपने आप को हील किया इतने मुश्किल टाइम में, कैसे मैंने अपने सबकॉन्शियस को हील किया, कैसे मैं उससे बाहर आई और कैसे आप आ सकते हो। आखिरी वाले वीडियो में बताऊंगी। बाकी जो आज सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जिसके बारे में किसी ने आपको नहीं बताया है, बट मैं आपको बता रही हूँ। मैं चाहती हूँ उस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करो, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अगर समझोगे तो आप धीरे धीरे इस जर्नी में अपने आप को हील कर पाओगे। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे हाउ टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। एंड पास हर्ट्स, इसके बारे में बात करेंगे। एंड हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, ठीक है ना, अजीब लग रहा है ना ये शब्द सुनने में, लेकिन आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो वर्ड है न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस वर्ड को मैंने मेरे एक बड़े भाई हैं, यूट्यूबर हैं, वो आईआईटी पास है। बड़े भाई क्या, वो मतलब एक तरीके से लगा लो मेरे गुरु जैसे हैं। उनके मार्गदर्शन में मेरे को बहुत, मैं हील हुई हूँ। मतलब मुझे हील करने में उनका भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जैसे आप मेरे से मार्गदर्शन लेते हो, मैं उनसे मार्गदर्शन लेती थी, तो वो बार बार इस वर्ड को यूज़ करते थे, न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो जब मैं कभी उनसे सेशन लेती थी तो एक बार मैंने पूछा भी था उनसे कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी चीज़ क्या है भाई। तो उन्होंने पता नहीं क्या आंसर दिया और मेरे तो भेजे में घुसा ही नहीं उस मोमेंट पे कि क्या उन्होंने बोला, क्योंकि उस वक्त तो मैं कुछ और ही चीज़ों में खो रखी थी। सो बट उन्होंने मतलब कहीं ना कहीं मुझे हील करने में उनका भी एक हाथ है, उस मतलब मेरे उन बड़े भाई का। सो तब तो मुझे न्यूरोप्लास्टिसिटी समझ आया नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली मुझे कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद समझ आया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी चीज़ है क्या। तो न्यूरॉन्स जो हमारे ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो बहुत सारे करोड़ों न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बदलने की क्षमता। अब मैंने लिखा हुआ है सारा का सारा, तो मैं देख देख के बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है खुद को बदलने की क्षमता। ठीक है। सो न्यूरो न्यूरो से हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। और दिमाग में ये क्षमता है कि वो आप जिस पैटर्न में सोच रहे हो उसको छोड़ के आप नए तरीके से सोचना शुरू कर दो। ठीक है। तो इस सोचना शुरू कर दो, इस सोचना शुरू कर देने की क्षमता को ही हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक है। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी को आप अपने आप को हील करने में यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारा जो लोग जो हैं नेगेटिविटी को या अपने बिजनेस को चलाने में या फियर की एनर्जी को बढ़ाने में भी न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज़ करते हैं, बट आप खुद को हील करने में यूज़ करना है। एंड बताऊंगी ये क्या चीज़ है। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक बेसिक बिहेवियर है, या मेरा जो एक बेसिक बिहेवियर है, वो कैसे बना। ये जो मैं बिहेव करती हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग, कई लोग बोलते हैं मैं काफ़ी पॉजिटिव लगती हूँ, या कई बार आप कहते हो कि काफ़ी गुस्से वाली भी लगती हूँ। तो ये कैसे मेरा ये बिहेवियर बना। ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सो जैसे कि मेरा ये जो बिहेवियर आप देख रहे हो, तो जैसे मैं जब छोटी थी, ठीक है, सो छोटे में क्या हुआ कि जब सभी के दिमाग में एक जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे नहीं है, उसके हर किसी के दिमाग में एक जैसे न्यूरॉन्स हैं। मेरे शिखा के, हरदीप के एक जैसे न्यूरॉन्स हैं, लेकिन उनमें जो मैपिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। मैं जिस घर में अपब्रिंगिंग मेरी हो रही है, उस घर का क्या माहौल है, मैं जो चीज़ें फॉलो करती हूँ वहाँ पे किस तरीके की चीज़ें दी जाती हैं, मैं मेरे सोसाइटी में किस तरीके के माहौल चलते हैं, वहाँ से मैं क्या ले रही हूँ, मैं टीवी पे क्या देख रही हूँ, मेरे रिश्तेदार कैसे बिहेव करते हैं, वहाँ से मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ। मतलब ओवरऑल सोसाइटी, घर, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, रिलेशनशिप, यहाँ से जो जो चीज़ें मैं लेती जा रही हूँ वही उन्हीं के आधार पर जो है मेरी मैपिंग हो रही है। समझ रहे हो, न्यूरॉन्स की मैपिंग हो रही है। तो एक इंसान अगर बहुत नेगेटिव बिहेव करता है
बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेव करता है, हमेशा लोगों के बारे में गंदी बातें बोलता है, जजमेंटल नेचर है। तो वो इसलिए है क्योंकि उसके जो उसका माहौल है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो उसका घर है, जो उसके माँ बाप हैं, जो उसका बॉयफ्रेंड है, पति है, उसके दोस्त है, वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है और वो वहाँ से वही चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है और वही चीज़ें वो दे रहा है। तो उसकी पूरी मैपिंग जो है वो नेगेटिव हो रखी है। ठीक है। एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा क्षमतावान है, पॉजिटिव है, वो इसलिए है क्योंकि उसकी न्यूरॉन्स की मैपिंग जो है बहुत पॉजिटिव हो रखी है। ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि उसने अपने घर में जो है अपनी माँ को या बाप को जो है या फादर को जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस वाला देखा हो, या समृद्धवान देखा हो, या बहुत ज़्यादा सही की तरफ जाते हुए देखा हो। तो उस वजह से जो है उसको वो एनर्जी बहुत अच्छी लगी और उसने उसी एनर्जी को अपने अंदर ले लिया और उस हिसाब से उसकी मैपिंग हो गई है। ठीक है। तो जो भी इंसान जो भी बिहेवियर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर उस प्रकार की न्यूरॉन्स में उस प्रकार की मैपिंग हो रखी है। ठीक है। सो फॉर अच्छा अभी आगे बताती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ अगर इमोशनल हो रही हूँ, ठीक है, या मैं बहुत ज़्यादा फियर में जा रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा डिज़ायर में जा रही हूँ, या बहुत ज़्यादा एंगर में रहती हूँ, या हर वक्त ग्रीफ में रहती हूँ। ये वो सब इसलिए हमने किया क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे न्यूरॉन्स में सेट हैं, हमारे न्यूरॉन्स पैटर्न में सेट हैं वो सारी चीज़ें। अगर मैं एक पर्टिकुलर बिहेव करती हूँ, मैं एंगर में आती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती रहती हूँ, रोती रहती हूँ, या सडनली कॉन्फिडेंस में आ जाती हूँ, या ग्रीफ में रहती हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि उस तरीके की मैपिंग मेरे अंदर हो रखी है। ठीक है। तो अब समझना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न्स, ये मैपिंग जो हुई है जिसकी वजह से हम बिहेव कर रहे हैं, ये कैसे सेट हुए हमारे अंदर, समझना पड़ेगा। तो 5 साल तक तो ये होता है कि 5 इयर्स तक ये है कि बच्चे का जो कॉन्शियस माइंड होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से बिहेव कर रहा होता है। तो उस टाइम पर बच्चे के साथ बहुत समझदारी से बिहेव करना होता है। ऐसा कुछ नहीं कर देना उसके साथ कि कुछ सबकॉन्शियस में उसका हर्ट हो जाए या बैठ जाए कोई चीज़। ठीक है। 5 साल के बाद जो है बच्चा कॉन्शियसली बिहेव करना शुरू करता है। तो कभी भी बच्चे के साथ जो है कुछ ऐसा ना कर दे बिहेवियर जिससे कि जो है उसको कुछ ऐसा हर्ट हो जाए जो कि उसके सबकॉन्शियस में बैठ जाए। ठीक है। सो क्योंकि अगर उसके साथ 5 साल से पहले ऐसी कोई चीज़ हो गई, क्योंकि अभी उसका कॉन्शियस माइंड तो काम कर नहीं रहा ढंग से, मतलब इतना एक्टिव नहीं है, उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत वियर्ड है, तो वो उसके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगी, वो उसके हर्ट्स में ही फीड हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ओके। तो 5 इयर्स के बाद जो भी फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड सर्कल, टीवी, सोशल मीडिया जो भी देख रहा है, वो जो भी वहाँ से उसकी जो है न्यूरॉन्स पैटर्निंग या फिर न्यूरॉन्स क्या है मैपिंग हो रही है। मतलब जो भी चीज़ आप टीवी पे देख रहे हो, फैमिली में देख रहे हो, सोसाइटी में देख रहे हो, सर्कल्स में देख रहे हो, उसी से आपकी बिहेवियर की पैटर्न बन रहे हैं या फिर मैपिंग हो रही है। ठीक है। वही चीज़ें छप रही हैं आपके माइंड में, उसी के हिसाब से आप बिहेव करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल शिखा है, कोई शिखा के बारे में, शिखा के घर में ही किसी ने उसके साथ, जैसे कोई भी है XYZ है, तो उसके घर में किसी ने चाइल्डहुड में कोई गलत हरकत कर दी उसके साथ बिलो 5 ईयर। ठीक है। तो उसके घर वाले उस वक्त जो है बड़े हैरान होंगे, उस बच्चे के सामने अजीब अजीब हरकत करेंगे या उससे अजीब बातें करेंगे। अब वो बच्चे के लिए जो है वो चीज़ समझ से बाहर है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है। उसको ना वो हरासमेंट का समझ आएगा, ना उसके घर वाले जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं उसके आसपास, वो बात भी उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है। तो बट वो एक वूंड कह लो या हर्ट कर लो, वो बन के उसके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा हमेशा के लिए, हर्ट्स में। ठीक है।
हो सकता है कि उसके माँ बाप उसी को पीटने बैठ जाए, तो ये तो और सोने पे सुहागा कर दिया, मतलब उसके साथ, मतलब उसके बहुत डीपली उसको जो है ना, उसका वो सबकॉन्शियस हर्ट कर दिया बहुत तगड़ा। ठीक है, तो भले ही उस मोमेंट के बाद अगर वो उसके पेरेंट्स उस बच्चे को प्यार भी करते, उसको मना भी ले, सब कुछ हो जाए, फिर भी वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगी। चाहे उसके माँ बाप उसे प्यार कर दे, गले लगा ले, सब कुछ कर ले, बट उस मोमेंट में जो उसने वो भयानक एक्सपीरियंस करा वो उसके अंदर बैठ चुका है हमेशा के लिए। ठीक है, चाहे माहौल बदल जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन वो बैठ चुका है अंदर। ठीक है, और इसी को हील करना होगा आगे चल के। वो बच्चा अपनी लाइफ में आगे निकल जाएगा, बार बार सबकॉन्शियस वो बातें याद दिलाता रहेगा पीछे से उसको। ठीक है, सबको लगेगा बात खत्म हो गई है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई होगी। लोगों को लगेगा वो हो गया खत्म, बात निपट गई, हो गई, रह गई, लेकिन वो बात खत्म नहीं हुई है। उस बच्चे के सबकॉन्शियस में वो बैठ गई है, उसके हर्ट्स, मतलब डीपली वो हर्ट हुआ है उस चीज़ को लेके। तो सेकंड एग्जांपल, न्यूरॉन्स पैटर्न में फीड, मतलब हमारे जो न्यूरॉन मैपिंग्स होती है उसमें कैसे कैसे चीज़ें फीड होती है, सुनो। वही बच्चा वो अपने घर में 10,000 बातें सुन रहा है, उसके माँ बाप बात कर रहे हैं, रिश्तेदार बात कर रहे हैं, उसके बाप दादा बात कर रहे हैं, सब लोग उसके सामने बातें कर रहे हैं, उसके मम्मी के फ्रेंड सर्कल, पापा के फ्रेंड सर्कल आके उसके सामने बातें कर रहे हैं। तो वो अपने घर में 10,000 बातें सुन रहा है, तो उसका बिहेवियर भी उसी हिसाब से डेवलप हो रहा है। उसके घर में अगर ये बातें की जाती है कि लव मैरिज तो बहुत ही गंदी चीज़ है, लव मैरिज करने वाले लोग गंदे होते हैं, जो लड़कियां लव मैरिज करती हैं कैरेक्टरलेस होती हैं, गंदी होती हैं, तो उसके दिमाग में जो है वैसे ही बैठ रहा है। उसके घर में अगर इस तरीके की बातें होती है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो बहुत घटिया हैं, तो उसके दिमाग में वो चीज़ घुस रही है, बहुत बुरी तरीके से बैठ रही है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, उसके घर वाले बेसिकली कैसे बिहेव करते हैं, जैसे उसके फादर या मदर बहुत अब्यूसिव है, हमेशा गालियाँ देते रहते हैं। ठीक है, बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं, लोगों के बारे में भी बात करते हैं, गालियों में बात करते हैं, तो अब उसके दिमाग में भी वो सब बैठ रहा है, छप रहा है, उसकी वो सब, वो क्या कहते हैं उसको, न्यूरॉन्स मैपिंग हो रही है। सो अब क्या होगा, जब इस बच्चे का बिहेवियर कैसा होगा, जब ये बात करेगा ये बिल्कुल उसी वे में बात करेगा, बीच बीच में गालियों को तड़का लगाएगा, और जो है लड़कियों के बारे में वैसे ही सोचेगा जैसे इसके घर में बात चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है, इस तरीके से एक बच्चा जो बिल्कुल प्योर पैदा हुआ था, जिसके न्यूरॉन्स में बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन क्योंकि इस तरीके की बातें फीड होती जा रही है, फीड होती जा रही है, हर्ट्स फीड होते जा रहे हैं, फीड होते जा रहे हैं, उससे उसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ठीक है, उसकी मदर के साथ अगर कोई बहुत, उसके फादर बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, स्टिल उसकी मम्मी बहुत साहसी है, तो अपनी मम्मी को जो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी मॉम जो है, मदर जो है बहुत साहसी है, तो उससे भी वो सीख रहा है, वहाँ से भी वो सीख रहा है, चाहे वो अब्यूजिव हो, चाहे वो उसके अंदर नेगेटिव मैपिंग हो रखी हो, बट यहाँ से वो साहस भी ले रहा है। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इनके घर में कोई किसी की डेथ हो गई। ठीक है, डेथ में किसी ने फांसी लगा ली या कोई जल के मर गया, तो अब इनके घर में जो है हर वक्त बात होगी कि अरे वो तो जल के मर गया, अरे उसने फांसी लगा ली, उसकी तो आत्मा भटकेगी, अब तो वो विनाश करेगी पूरे घर वालों का, सबकी जान सुखाएगी, उसकी आत्मा भटक रही है, अब वो उसकी लोगों की ऐसी करेगी, देख लेना। तो अब वो चीज़ भी जो है इसके उसमें फीड हो रही है, क्योंकि वो रात दिन उसी टाइप की बातें सुन रहा होगा घर में, तो उसके उसमें वो चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे फियर की एनर्जी जो है उसके अंदर बढ़ रही है, डेवलप होगी अब, क्योंकि घर में हर वक्त एक फियर की एनर्जी के हिसाब से इस बात को किया जाता होगा, तो उसी हिसाब से उसकी मैपिंग हो रही है अंदर ही अंदर। तो ये उसके अंदर समझ जाएगा कि ये जो मरा है ये इनके घर का कुछ ना कुछ नुकसान करेगा और आने वाले टाइम में बड़े सर्वनाश होंगे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी दिन उनके फादर का ऐसे ही कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, तो उनको लगेगा कि अरे वो जो मर गया था ना, उसकी वजह से ना उसने कर दिया, ये एक्सीडेंट करवा दिया, तो और ज़्यादा फियर डेवलप होगा।
ठीक है। या हो सकता है उसके फादर एक्सपायर हो जाए तो लोग बोले कि, या उसको बच्चे को और उसकी माँ बोले कि अरे या वो उसने कर दिया सब कुछ, मतलब उसकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी इसीलिए वो पूरे घर पे प्रकोप मचा के रखा हुआ है जो है। अब एक एक करके जो है लोग जा रहे हैं घर से, मर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये फियर की एनर्जी में जो है एक न्यूरॉन्स में मैपिंग हो रही है कि अब इसी बच्चे का देखो, बचपन में अगर चाइल्डहुड अब्यूज़ हुआ है, वो हर्ट बैठा हुआ है घर में, जो जिस तरीके की बातें हो रही है उससे एक मैपिंग हो रही है अंदर। अब यहाँ पे फियर की एनर्जी जो है अंदर मैपिंग हो रही है, ठीक है। अब आगे जो है अगर आप अपने घर में अजीबोगरीब रिश्तेदार, कलेशी माँ बाप, चालू फ्रेंड्स, डोमिनेटिंग बॉस वाली दुनिया में फिर भी जिए जा रहे हो, निभा रहे हो, अपना काम काज कर रहे हो, पर आप अंदर से परेशान हो कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी जा रही है। अजीबोगरीब तो रिश्तेदार थे जो कि हर वक्त चुगली चपाटी और ये वो और हमेशा डिग्रेड करते थे या फिर ज़्यादा अपने आप को बनने की कोशिश करते थे। कलेशी माँ बाप, घर में हमेशा कलेश देखा, चालू टाइप के फ्रेंड्स देखे मतलबी, और डोमिनेटिंग बॉस, हमेशा अपनी चलाने वाला बॉस। तो उस टाइप की दुनिया में जैसे तैसे आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आपने मन ही मन एक तस्वीर सेट कर ली कि मेरा एक पार्टनर होगा जो कि बहुत प्यारा होगा, और जब वो आएगा तो शायद मेरी लाइफ जो है बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी, ठीक है, जो मुझे समझता होगा। अब आपने टीवी देखना शुरू किया, टीवी में रोमांटिक गाने आ रहे हैं। अब उन गानों में से कोई एक गाना ऐसा आया जिसमें कोई हीरो या हीरोइन आई है और आपने बोला कि मेरा जो पर्सन होगा ना बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसे कोई इमरान हाशमी आ गया, आपने बोला कि मेरा जो पर्सन होगा ना बिल्कुल इमरान हाशमी के जैसा होगा, थोड़ी थोड़ी सी जैसी शक्ल मिलती होगी, ठीक है। या आपने कोई हीरोइन देख ली, दीपिका देख ली, तो आपने बोला कि मेरी जो गर्लफ्रेंड होगी ना बिल्कुल ऐसी ही होगी, ऐसी प्यारी सी, इनोसेंट सी, सुंदर सी आंखें और ऐसे दीपिका जैसी शक्ल की होगी, ठीक है। फिर आपको कोई समझदार लड़की दिखे जिसकी तारीफें बड़ी हो रही हैं कहीं पे, और आप कहो कि मुझे ना ऐसी ही लड़की चाहिए, इतनी समझदार, जैसे इसकी तारीफें हो रही है ना, इसका समाज में एक दर्जा है, सब लोग इसकी तारीफें करते हैं, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए। या फिर कोई ऐसा लड़का देख लिया जो सारे काम कर रहा है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो कि मेरा जो पर्सन होगा ना बिल्कुल ऐसे ही होगा, तो सारी चीज़ें ऐसे संभालता होगा। तो आप अपने अंदर एक पिक्चर सी बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो। अब इसी बीच आप राधा कृष्णा का कोई सीरियल देख लो या शिव शक्ति का कोई सीरियल देख लो और आप वहाँ से कनेक्टिविटी करने लग जाओगे कि मेरा जो पर्सन होगा बिल्कुल कृष्ण जी जैसा होंगे ऐसे ही, और मैं ऐसी राधा होंगी। या फिर आप शक्ति का कोई कैरेक्टर देख लो और आप कहो कि मेरी जो वाइफ होगी या मेरी जो पार्टनर होगी बिल्कुल शक्ति जैसी होगी, ठीक है। या आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो तो आप बोल रहे हो कि बिल्कुल ये शिव शक्ति जैसे है ना, ऐसे ही होगा मेरा पार्टनर, बिल्कुल। तो एक आप अपनी ना मैपिंग करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो अंदर। ये सारी चीजें आपको लग रहा है कि कहीं सेट नहीं हो रही, कहीं फिट नहीं हो रही, बट ये एक्चुअली में इकट्ठा हो रही है अंदर, ठीक है। अब एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल दे चुके हूँ, अब फोर्थ। अब आपकी एक गर्लफ्रेंड बनी, सम रीज़न ब्रेकअप हो गया, आपने संभाल लिया, या आपका एक बॉयफ्रेंड बना, और या शादी हुई, या शादी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या शादी हुई, शादी टूट गई, या फिर गर्लफ्रेंड बनी, बॉयफ्रेंड बना, ब्रेकअप हो गया, आपने संभाल लिया। फिर दूसरी फ्रेंडशिप हुई या शादी हुई, ठीक है, हो गई, इसने भी वैसे नहीं समझा आपको जैसा आप चाहते थे, जैसा आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे, तो आप एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे तैसे कि चलो क्या कर सकते हैं। अब आपकी लाइफ में कोई आ गया वैसे ही इंसान, जैसे आप, मैंने पहले से बताया था कि आपने इमरान हाशमी या दीपिका देखी थी, आपने बोला था थोड़े थोड़े फीचर ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिसकी आपने कल्पना की थी, ठीक है, जिसकी आपने मैपिंग करी थी अंदर, या फिर बिल्कुल उसका बिहेवियर वैसे ही हो, सब कुछ संभाल रहा हो, तो आप तो कहो कि अरे यही तो इंसान मैंने सोचा था कि ऐसे संभालता हो सब कुछ, उसकी शक्ल ऐसी हो या दीपिका जैसी हो या इमरान हाशमी जैसी हो, है ना, ऐसे ही तो सोचा था मैंने। और फिर आप टीवी देखने लग जाओ शिव शक्ति या फिर राधा कृष्णा, तो आप कहो कि ये तो हमारा ही कैरेक्टर टीवी पे चल रहा है। तो वो जो कैरेक्टर आपने अंदर बिठाया था ना, अब वो चीज़ हावी हो रही है,
ठीक है। अब वो हाईएस्ट डिजायर आपकी पूरी हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में अब ये बंदा सचमुच में आपके साथ जो है फ्रेंडशिप में आ जाए, तो आपकी तो हाईएस्ट डिजायर पूरी हो रही है, क्योंकि जो जो आपने सोचा था, फीचर्स, शक्ल, हर चीज मिल रही है, वही जो आपने चाहा था वैसे ही इज्जत परमत आपको मिल रही है, वैसे ही रिस्पेक्ट मिल रही है, शक्ल भी वैसी ही मिल रही है और स्ट्रेंथ भी वैसी ही दिख रही है बंदे की। तो आप तो मतलब खुशी के मारे मतलब हिसाब ही अलग कि भाई जो मांगा था वो मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब किसी की हाईएस्ट डिजायर कंप्लीट होती है ना, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्यार में हो सकती है, पोजीशन में हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है, और वो हाईएस्ट डिजायर अगर वहां पे हर्ट हो जाए, मतलब वो पर्सन जो है, उस पर्सन से अगर बाय द वे जिस पे बहुत मुश्किल से इतना कुछ आपने जिंदगी में देखा, हरासमेंट, रिश्तेदारों का बुरा बिहेवियर, दोस्तों का चालाक एटीट्यूड, एक के बाद एक टूटी हुई फ्रेंडशिप, जिंदगी में इतने अप एंड डाउन, और उसके बाद एक ऐसी चीज आपको मिल जाए जिसकी आपने पता नहीं कब से कामना करी थी, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त कई बार आपने वो चीज देखी थी, अब वो चीज आपको मिल जाए। अब वो चीज जब आपको मिल जाए और वो चीज के साथ आपको अलग होना पड़े फॉर सम रीजन, या वो चीज ब्रेकअप हो जाए, या आप हर्ट हो जाओ किसी चीज, तो यहाँ पे वो जो ब्रेकअप हो गया या वो चीज जो हट गई, वो सोल शॉक में बन जाती है, वो सोल शॉक हो जाती है उस पर्सन के लिए, क्योंकि पहले ही उसने टुकड़ों में बहुत कुछ देखा था अपनी जिंदगी में, है ना। और अब जिस चीज की सबसे ज्यादा कामना थी, उस चीज ने जब उसको हर्ट कर दिया, तो यहाँ पे शुरू होता है सोल शॉक, ठीक है। यहाँ पे शुरू होता है मंथन, ठीक है। इस पर्सन से मिलने के बाद आप जो है 450 500 की वाइब्रेशन में रहते थे, कहाँ पहले आप बेचारे दुखी से 100 150 की वाइब्रेशन में रहना, है ना, फियर की या ऐसे ही डिजायर की, और अब इससे मिलने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ पा लिया, मतलब सातवें आसमान में 500 की एनर्जी में घूम रहे हो, जैसे हैप्पीनेस की कोई लव लव और लव, बस पीस और हैप्पीनेस की उसमें घूम रहे हो। अब ऐसी एनर्जी से उठा कर अगर आपको कोई नीचे फेंक दे तो सोल शॉक तो बनेगा ही ना, है ना। तो ये सोल शॉक बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। और इस प्रकार का सोल शॉक अगर किसी को मिल जाए तो अब क्या होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस सोल शॉक में वो, अब इस सोल शॉक में क्या होगा कि वो सारे हर्ट्स जो दबे हुए थे ना बचपन से, वो जो बिलो 5 ईयर जो हरासमेंट हुआ था, या वो जो चाइल्डहुड में जो वो गलत हरकत हो गई थी, या जिसकी वजह से जो उसके सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है बच्चे के या उस लड़के के या लड़की के, वो भी बाहर आएगा। अब सारी दबी हुई चीजें जो काफी पूरी जिंदगी उस इंसान की दबी हुई थी अंदर, वो सारी चीजें जो है बाहर आने शुरू होंगी, क्योंकि ये सोल शॉक उस इंसान के लिए सबसे बड़ा था। और जब ये सोल शॉक लगेगा तो मतलब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उसका पूरा शरीर वाइब्रेट करेगा, और उसका अब जो है मंथन का पीरियड स्टार्ट होगा। इस मंथन में क्या होगा, जितना विष जिंदगी भर अंदर पड़ा हुआ था, वो सारा विष जो है धीरे धीरे बाहर आएगा। अब उस विष में क्या क्या आ सकता है, उस विष में क्या क्या आएगा, वो सारे हर्ट्स जो दबे हुए थे धीरे धीरे बाहर आएंगे। आपको याद आने लगेगा कि किसी ने भी आपके साथ अच्छा किया ही नहीं, फ्रेंड्स ने नहीं किया, माँ बाप ने नहीं समझा, बचपन में क्या क्या हो गया, और उस टाइम पर एनर्जी को शरीर बॉडी, और इस एनर्जी को बॉडी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना जहर जब एक साथ निकलेगा तो शरीर कांपने लगेगा। आप बेचारे ऐसे बिल्कुल सोल शॉक में, ऐसा लगेगा जैसे इसका कुछ पैरों तले जमीन खिसक गई है, या मेंटल इम्बैलेंस हो गया इसका इस वक्त। कॉन्शियस माइंड जो है बिल्कुल हाथी की जैसे बिहेव करेगा, कि जैसे इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर भाग रहा है, एक ही बात को रिपीट कर रहा है। तो ये सोल शॉक होता है, और ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। ये किसी के अपने बच्चे से बहुत प्यार था, वो चला गया दुनिया से, किसी का अपने प्यार से बहुत प्यार था, वो उसने सोल शॉक दे दिया, किसी को कोई पोजीशन चाहिए थी वो उसके हाथ से निकल गई, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है ना, ये वाली कंडीशनिंग। तो इस कंडीशन में होता है कि इस बंदे के साथ उसका बॉडी कांपने लगेगा,
और मंथन यहाँ से शुरू होगा। जैसे समुद्र मंथन में विष निकलता है वैसे ही इसमें निकलेगा विष। सारा पास हर्ट्स का होगा, बचपन से लेकर आज तक जितने हर्ट्स हुए रिलेशनशिप के, हरासमेंट के, अब्यूज के, सब चीजें बाहर आएंगी। मतलब वो शरीर उस टाइम पे शरीर को जो है उनको हील करना होगा, ठीक है। उस वक्त उस इंसान को अपने आप को हील करना होगा, उसमें जाना नहीं होगा। अगर जाने लग गया तो डिप्रेशन में चला जाएगा और मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। उस टाइम पे उसको खुद को संभालना होगा, इन सारे पास हर्ट्स को हील करना होगा। अब क्या करना है यहाँ पर हर उस घाव को, वुंड को हील करना होगा। माइंड में पीछे से चलेगा कि बचपन में ये हुआ, बचपन में वो हुआ, तो आप तुरंत एक्सरसाइज करो। अगर ऐसा हुआ ना कि वो सारी गंदी बातें, गंदे हर्ट्स याद आने लगे, तो उस टाइम पे आपने एक जगह पे बैठना नहीं है, तुरंत वॉकिंग करने निकल जाओ, रनिंग करने निकल जाओ, एक्सरसाइज करने लगो, वेट को उठाओ। जब वो नेगेटिव थॉट्स चलेंगे ना दिमाग में, तो एक्सरसाइज करनी है, पुशअप्स करने हैं, रनिंग करनी है, पर बैठना नहीं है और सोचना नहीं है उस बात को, ठीक है। खूब वॉकिंग करो, रनिंग करो, वेट एक्सरसाइज करो, राइट एंड बर्न थेरेपी करो। ये टाइम खुद को हील करने का होगा। मेरा ये वीडियो अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ फॉलो, वीडियो को दोबारा देख लेना। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सब करना है आपने, राइट एंड बर्न थेरेपी, वेट एक्सरसाइज, वॉकिंग जितना वॉकिंग कर सको खुले में, प्रकृति के साथ कनेक्ट हो जाओ, धरती माता के साथ कनेक्ट हो जाओ। धरती माता जो है माँ हील करेंगी आपको, प्रकृति हील करेगी, ठीक है। सो अपने माइंड को उस वक्त ओवर एक्साइटेड कर देने वाली चीज़ों से दूर रखो। कोई भी ऐसी चीज़ जो ओवर एक्साइटेड करती हो उससे दूर रखो। न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब, चुगलीबाजी वाले फ्रेंड्स, टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ से दूर रखो उस वक्त, और बस खुद को हील करो बाय नेचर, प्रकृति से जुड़ के खुद को हील करो। जितना बॉडी को एक्टिव मोड पे रखोगे, एक्सरसाइज मोड पे रखोगे, उतना ज़्यादा हील रहोगे। जितना अकेले में बैठ के उस नेगेटिव थॉट्स को आप जगह दोगे, उतना ज़्यादा डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कहोगे कि उर्वशी मैम आप डॉक्टर हो क्या, जितना कुछ पता है। तो 15 महीने काम किया है इस फील्ड में, बहुत से क्लाइंट्स आए, और एक टाइम पे खुद भी मैंने इन चीज़ों को जो है एक्सपीरियंस करा है, तो मुझे इसलिए जो है ये सारी चीज़ें मालूम है, ठीक है। और 15 महीने से अनलिमिटेड क्लाइंट्स आए जिनके मैंने देखा कि उनकी ये हालत थी, तो उनके आधार पे मैं सारी चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। गुड बुक्स, कोई अच्छा गाइड हो, कोई अच्छा गुरु हो, पॉजिटिव किताबें, एंड लीव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, फ्यूचर में नहीं, एंड पास्ट में भी नहीं। ये सारे हर्ट्स, इस हर्ट के सोल शॉक के बाद जो बाहर आए हैं, उनके सबकॉन्शियस की हीलिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो सोल शॉक लगा, जिस भी प्रकार से लगा, एक एग्जाम्पल तो मैंने दिया ही है ना, तो इस टाइम पे आपने अपने सबकॉन्शियस की हीलिंग करनी है। तो आपके लिए ये बातें खत्म हो गई थी, बट आपने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा चाहा, उसकी सबसे ज़्यादा डिज़ायर थी, वही चीज़ आपको जब हर्ट करके गई, तो आपका मंथन प्रोसेस हुआ, और उस मंथन में सारा विष सरफेस किनारे पर आया। आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं, आप उस मोमेंट पे कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो आपकी वो बर्दाश्त से बाहर था, तो बहुत नेगेटिविटी हो गई उस वक्त, और कॉन्शियस माइंड जो है एक हाथी की तरह बिहेव कर रहा था, या मेंटली इम्बैलेंस होके उस चीज़ को बारे में सोचना अपने आप को पागल करने की स्टेज पे लेके जाने वाली बात है। तो करना क्या है, अच्छा एक मिनट, हाँ। तो उस वक्त क्या है ना, अगर आप उसी बात को रिपीट करते रहोगे, उस बारे में सोचते रहोगे, तो इससे मेंटली इम्बैलेंस होने लग जाता है इंसान। तो इस ऐसा नहीं करना है उस टाइम पे, ठीक है। बल्कि क्या करना है, उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करनी है, अपने सबकॉन्शियस को हील करना है। ये अकेला इस मोमेंट का हर्ट नहीं है, ये बचपन से माँ बाप का जो बिहेवियर देखा, या जो भी ड्रामे पहले हुए हैं लाइफ में, उनका एक कलेक्टिंग विश निकल रहा है एक्चुअली में, समझ रहे हो। इसका क्या, इसको ये भी कह सकते हैं कि रूट चक्र का इम्बैलेंस हो जाना, ओके। तो
और इस हीलिंग प्रोसेस में सारे पास्ट लाइफ हर्ट्स को हील करना है, ठीक है, 1 बाय 1 सारे पास्ट लाइफ हर्ट्स को हील करना है, ठीक है। चाइल्डहुड के इस ट्रॉमा को हील करना है जिसमें कुछ गलत चीज़ें आपके साथ हो गई, रिलेशनशिप ट्रॉमास हील करने हैं, डिज़ायर को हील करना है, माँ बाप की जो कलेशी एटमोसफियर को देख के जो आप हर्ट हुए बैठे हो उसको हील करना है, अटैचमेंट के इश्यूज को हील करना है, कार्मिक्स के दिए हुए हर्ट्स को हील करना है, और इन ओल्ड पैटर्न से अपने आप को आज़ाद करके न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है। तो ये जो पुराना गंदगी भरा हुआ है, हर्ट से भरा हुआ, उन सारे ओल्ड पैटर्न से निकल के न्यूरोप्लास्टिसिटी करनी है, यानी कि अब एक न्यू एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है और अपने दिमाग को जो है अब एक नई दिशा में लेके जाना है। पूरे ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हर्ट सबको रिमूव करके एक नई दिशा में चलना शुरू कर देना है, ठीक है, पॉजिटिविटी से, ठीक है। अपने न्यूरॉन्स में पॉजिटिविटी के पैटर्न्स रखने हैं और अब ओल्ड हर्ट पैटर्न्स को रिमूव करना है। हमारे ड्रीम में जो चीज़ें देखते हैं हम, सबकॉन्शियस माइंड की ही गाइडेंस होती है। आपको पता है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कब से गाइड कर रहा है, कब से। हालांकि जो आप जिस टाइप की जर्नी में आप लोग हैं, सोल शॉक के बाद वाली, तो उस जर्नी में तो खैर बहुत ज़्यादा ही ड्रीम्स आने लग जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ड्रीम्स के थ्रू न जाने आपको कितने सालों से गाइड करने की कोशिश कर रहा है और करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड जैसे सब जानते हैं कि हमारा छोटा दिमाग होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। वो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, वो हमारे चक्रास से जुड़ा हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ वो आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है, आप क्या कर रहे हो मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है। तो दुनिया की हर चीज़ से सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है। तो वो आपको चाहता है कि आप जो है जब आप कुछ गलत जा रहे होते तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो है गाइड करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड हायर डायमेंशन, लोअर डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। तो जैसे अगर आपको अपने सपने में दिखे टॉयलेट, बाथरूम दिखे, टॉयलेट दिखे, या फिर आपको जो है टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दे या वहाँ से कोई आता हुआ दिखाई दे, तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, टॉयलेट दिखाई दे, टॉयलेट का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई दे, ठीक है, वहाँ से कोई आता हुआ दिखाई दे। इसका मतलब है कि सबकॉन्शियस माइंड ये गाइड कर रहा है कि आपकी जो सेक्रल की एनर्जी, सेक्रल जो है आपका चक्र, यानी कि स्वादिष्टान चक्र जो है, जो सेक्सुअलिटी का चक्र है, क्रिएटिविटी का चक्र है, रिप्रोडक्शन का चक्र है, वो हीलिंग मांग रहा है। वो एनर्जी इम्बैलेंस हो गई है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत बढ़ गई है इस टाइम पीरियड में, इसको हील कर लो। सबकॉन्शियस माइंड ये गाइड कर रहा है। आप कहोगे कि अरे वो इसका मतलब है कि भूत प्रेत आ रहे हैं, वो उस तरीके से भी लोग सोचते हैं, और बहुत सारे लोग 95% लोग उसी तरीके से सोचते हैं। लेकिन रियल मायने में अगर देखा जाए हीलिंग वाले मामले में, तो इसका ये मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये बता रहा है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर लो, और वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो रही है। सो इस वक्त स्वादिष्टान चक्र को जो है बैलेंस करना है, और स्वादिष्टान चक्र जो है हमेशा क्रिएटिविटी से बैलेंस होता है। तो माइंड को जो है सही जगह पे दूसरी डायरेक्शंस में लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड, कैसे सबकॉन्शियस माइंड जो है वो गाइड करता है टाइम टाइम पे। सपने में अगर सांप, छिपकली, कोई भी जहरीली चीज दिखाई दे रही है, रेंगने वाली, जहरीली रेंगने वाली चीज नजर आ रही है, तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड ये कह रहा है, नॉर्मल लोग बोलते हैं कि सपने में अगर छिपकली दिखाई दी तो यानी कि कोई नेगेटिव एनर्जीज पीछे पड़ी हुई हैं। सपने में अगर सांप दिखाई दिए तो पितृ दिख रहे हैं, पितृ श्राप दे रहे हैं, पितृ प्रसन्न नहीं है इसलिए दिखाई दे रहे हैं। पर असलियत में यह है कि सपने में अगर सांप पीछे पड़े हुए हैं, छिपकली दिख रही है, कोई भी जहरीला चीज दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जो फ्रेंड सर्कल है या जिस तरह के लोगों से आप बातें कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, वो लोग आपके दिमाग में कुछ जहरीली चीजें जो है भर रहे हैं बात करते करते करते। मतलब आपका दिमाग जो है, बिकॉज आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड हो या ऐसी चीजें देख रहे हो, तो आपके दिमाग में जो है वो जहर भर रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसी चीजें देखना बंद करो। अंडरस्टैंड? आप कहोगे उर्वशी मैम आज आप कुछ अलग ही लेवल पे सिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअली में रियल मायने में यही है। आप देख लेना, जब आपको सांप वगैरह दिखाई दे रहे थे, या तो छिपकलियां या जहरीली चीजें दिखाई दे रही थी, आप कुछ ना कुछ जो है या तो टेलीविजन में
या तो आप यूट्यूब पे, या तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो आपके लिए विष समान है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड सांप छिपकली वगैरह वगैरह दिखा के आपको ये बताना चाह रहा है कि स्टॉप, बंद करो ये सब करना, ये देखना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक नहीं है आपके लिए। थर्ड, सबकॉन्शियस कैसे गाइड करता है सपने में दिखाई देने स्कूल के, अच्छा स्कूल का कोई बॉयफ्रेंड, आप यहाँ शादीशुदा होके जो है 2 बच्चों की मम्मी बन चुके हो, बट आज तक भी स्कूल का कोई बॉयफ्रेंड अभी तक दिखाई देता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने उस इंसान से जो बहुत ज़्यादा प्यार किया था, आज ज़िंदगी में 15-20 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं, 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी आपने अपनी कॉर्ड जो है उसके साथ कनेक्ट कर रखी है, आज भी आपने उसके साथ अटैचमेंट बना के रखी हुई है, आज भी आपकी सोल जो है उस पर अटकी हुई है या कनेक्टेड है। तो उसकी सोल के साथ कॉर्ड को कट करना है अगर इतने लंबे सालों तक भी उसकी एनर्जी आपको पकड़ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ पे आपको याद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी तक भी आपने उसके साथ वो अटैचमेंट बना रखा है। तो कट योर कॉर्ड, उसके साथ अपनी कॉर्ड को कट करके उस अटैचमेंट के इशू को ख़त्म करो, नहीं तो ये बैड, मतलब ये सही नहीं है, समझ रहे हो, ये आपके प्रेजेंट के लिए सही नहीं है। तो उस अटैचमेंट के इशू को ख़त्म करो अपने अंदर से, अपने सबकॉन्शियस से। हो सकता है आपने 4-5 साल उसे प्यार किया हो, ना मिला हो, तो जो है आज आप 2-3 बच्चों की मम्मी बन चुके हो या पापा बन चुके हो, और अभी तक भी वो इंसान आपके सपने में आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक उसके साथ अटैचमेंट बना के रखी हुई है। मेडिटेशन अवस्था में जाओ या पूजा अवस्था में जाओ, पूजा पाठ करते हुए उसके साथ अपनी कॉर्ड को कट करो और उसको बोलो कि मैं आज इस चीज़ को ख़त्म करती हूँ, इस अटैचमेंट को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो ये अटैचमेंट का जो बना हुआ है इसको हटाना है, सबकॉन्शियस माइंड गाइड कर रहा है। सपने में अपने प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होते हुए दिखाई देना। ठीक है, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम के थ्रू ये गाइड कर रहा है आपको कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो उस पर्सन के लिए। ठीक है, जो कि बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए। इस एनर्जी को, इस सेक्सुअल एनर्जी को जो आपको बहुत डिज़ायर है उसके साथ, इस एनर्जी को वक्त रहते हील कर लो। और सेक्सुअल एनर्जी को हील करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को क्रिएटिव साइट्स पे या आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसमें रम जाओ या कुछ नई क्रिएटिविटी में लग जाओ। ठीक है, नहीं तो ये चीज़, ये एनर्जी अगर सर पे चढ़ गई तो ये बंदे को मेंटल इम्बैलेंस कर सकती है या कुछ भी करा देगी। फिर तो ये बंदे को पता नहीं बंदे से क्या क्या नहीं करवा देगी। ऐसे थोड़ी ना इतने रेप हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं क्या क्या हो जाता है। तो इसको हील कर लो, सबकॉन्शियस माइंड ये मैसेज दे रहा है। सपने में बार बार पुराना घर दिखाई देना, ये रेफरेंस करता है कि चाइल्डहुड में आपने अपने घर में, जो आप आज की डेट में बेंगलुरु में रह रहे हो या अमेरिका में रह रहे हो, पर आपको आज भी सपना दिखाई देता है अपने वो पुराने घर का, जिसमें, और आप कहते हो कि मुझे बार बार पुराना घर क्यों दिखाई दे रहा है यार, ये क्या हो रहा है, बार बार मुझे मेरा पुराना घर क्यों दिखाई देने लग जाता है। अभी पुराना घर दिखने का मतलब ये होता है कि वो जो बचपन में आपने अपने घर में जो एक एटमॉस्फेयर देखा था, किसी ने थोड़ा देखा होगा, किसी ने ज़्यादा देखा होगा, जो वो कलेशी एटमॉस्फेयर जो आपने देखा था ना, उसका हर्ट जो है अभी तक भी सबकॉन्शियस में फीड हो रखा है। ठीक है, सो आपको उस एनर्जी से भी खुद को निकालना है, समझ रहे हो। आपकी आत्मा आज भी वहां पे अटकी हुई है, उन हर्ट्स में अटकी हुई है जो आपने अपने घर में देखे थे। सो रिलीज करो उस एनर्जी से। ठीक है, सपने में पुराना पुरखों वाला घर दिखाई देना या दादा पर दादा दिखाई देना, ऐसा घर दिखाई देना, आप कहोगे ये क्या है, किला समान घर क्या दिखाई दे रहा है, पुराने दादा पर दादा के घर कहाँ से दिखाई दे रहे हैं, या मरे हुए लोग दिखाई देना जिनके बारे में आपने अपने घर में सुना था कभी उनके बारे में। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है। ये जो आपके घर में बचपन में कहानियां चली थी ना कि वो उनकी डेथ ऐसी हो गई थी, उनकी आत्मा आज भी भटक रही है, या वो ऐसे मर गए थे, उनकी आत्मा का प्रकोप आज भी इस फैमिली में है। तो यहाँ पे जब आपका सोल शॉक हुआ, या हो सकता है सोल शॉक से पहले भी, जब भी आप फियर की एनर्जी में, आपके थोड़ी सी वाइब्रेशन काफ़ी बिलो हो गई हो, काफ़ी लो हो गई हो, तो उस टाइम पे ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, ये फियर की एनर्जी जो है बाहर आनी शुरू हो जाती है, और ये कहने लगती है कि शायद जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये शायद मेरे
पूर्वजों का प्रकोप है। तो ये फियर की एनर्जी में पुरखों का घर दिखने लग जाना, दादा परदादा या मरे हुए लोग जिनके बारे में आपने सुना था वो दिखाई देने लग जाना, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी फियर की एनर्जी जो है ब्लास्ट हो रही है इस वक्त। आपका अंदर से सबकॉन्शियस माइंड, ये जो बचपन में घर में वो जो माहौल चला था कि ये मर गए तो इनकी आत्मा भटक रही है, तो वो एनर्जी जो है वो बाहर आ रही है इस वक्त। तो इस एनर्जी को भी हील करना है, ठीक है। अब हील करने के लिए आप कोई भी मेथड अपना सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। आप खुद को अपने में आप खुद को शिव जी या कान्हा जी बन के देख रहे हो। आप सपने में अगर खुद को शिव जी या कान्हा जी बन के देख रहे हो, या अपने पर्सन को जो है जिसको आप बहुत पसंद करते हो उसको त्रिशूल लिया हुआ देख रहे हो, या शिव जी बना हुआ देख रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? तो आपने बचपन में जो प्रोग्राम्स वगैरह देखे थे बहुत ज़्यादा, या आपने बहुत ज़्यादा, तो आप देखा तो आपने खुद को उस कैरेक्टर में देखना शुरू कर दिया, या अपने पार्टनर्स के लिए सोचना शुरू कर दिया कि मेरा कैरेक्टर पर्सन जो होगा बिल्कुल शिव जी जैसा होगा या बिल्कुल कृष्ण जी जैसा होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल उसी रूप में बंदे को दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तो बंदा जो है आपको कभी त्रिशूल लिए दिखाई देगा या हाथ में मोर पंख लिए दिखाई देगा, ठीक है। या वो लड़की जो है बिल्कुल राधा के गेटअप में नजर आ सकती है या शक्ति स्वरूप नजर आ सकती है सपने में आपको। तो वो यहाँ पे सबकॉन्शियस ये कह रहा है कि अपने आप को सुपर शक्ति समझना बंद करो और जो है नॉर्मल हो जाओ, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान समझो। तुम्हारे घर में जो, या तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कान्हा जी बोला गया होगा तो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है कि मैं सचमुच में कान्हा जी का एक अवतार पैदा हो चुका हूँ, या फिर जो है जो आपने बहुत ज़्यादा ये टीवी प्रोग्राम या कहीं पे अपने आप को समझ लिया इस कैरेक्टर में, तो वही चीज़ आप पे हावी हो रही है। तो उसको अपने आप को ग्राउंडेड करना है, वापस अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन के तौर देखना शुरू करना है और अपने रूट चक्र सेक्रल चक्र के ऊपर काम करना है, ठीक है। इस एनर्जी को भी हील करना है। इन सारी कहानियों को सुनकर क्या पता चलता है जो मैंने बताई कि सबकॉन्शियस जो है इस तरीके से गाइड कर रहा है। आप सोचते हो मैंने ये सपना देखा, मैंने वो सपना देखा, सपना नहीं, यहाँ सबकॉन्शियस माइंड सपने के थ्रू कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि इन चीजों को हील कर लो, ठीक है। अपने अटैचमेंट के इश्यूज को, अपने हर्ट्स के इश्यूज को हील कर लो एक एक करके, अपनी सेक्सुअल एनर्जीज को हील कर लो। तो इन सारी कहानी को सुनकर क्या पता चलता है, हमारे न्यूरॉन्स में ये जो मैपिंग हो रखी है ना, कई चीजें जो हमें हील करनी है, तो सबकॉन्शियस माइंड बार बार उनके संकेत हमें देता रहता है, ठीक है। पापा के सपने बार बार, जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो गए या मदर, तो उसको बहुत अटैचमेंट थी अपने पापा के साथ या मम्मा के साथ, उनके बार बार ड्रीम आ रहे हैं। जब आप वीक एनर्जी में हो, लोअर एनर्जीज में हो, उसी टाइम पे आपको जो अपने फादर या मदर दिखाई दे रहे हैं बार बार। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि अभी भी तुम्हारी सोल जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उनके साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है। सो इस चीज़ को भी हील कर लो, ठीक है। सो जो हमारे न्यूरॉन्स में ये सब फीड है, इनकी मैपिंग हो रखी है, जो ठीक नहीं है उनको हील करना है। जितना हील कर लोगे उतना ज़्यादा रिलैक्स रहोगे, ठीक है, अपनी लाइफ में ठीक से रहोगे। उसके बाद आगे की जो लाइफ होगी, अगर इनको हील कर लिया तो आगे की जो लाइफ होगी वो काफ़ी आपकी फ्री होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, ठीक है। ये था आज का वीडियो। तो इस वीडियो में बस मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि जो आपके न्यूरॉन्स हैं उसमें जो मैपिंग हो रखी है वो इसलिए हो रखी है कि वो बचपन से, सोसाइटी से, घर से, फ्रेंड से, आपकी खुद की डिज़ायर से आपने एक मैपिंग करके रखी हुई है, और उस मैपिंग के आधार पे जो है आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो और बिहेव कर रहे हो, ठीक है। उसी मैपिंग में बहुत सारे हर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें बैठी हुई हैं, ठीक है, जो आपको लग रहा है कि शायद वक्त के साथ ख़त्म हो गए होंगे हर्ट्स, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए हैं। जब आपका एक एनर्जी का एक ऐसा लेवल आएगा जो बहुत ही लो होगा, तो उसमें जो है वो सारे हर्ट्स निकल के आएंगे जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं। तो उन सबकॉन्शियस में जो सारे हर्ट्स बैठे हुए हैं उनको वन बाय वन हील करना, बाय अफर्मेशंस, बाय गुड बुक्स, बाय गाइड या गुरु के गाइडेंस से, या खुद की सेल्फ गाइडेंस से,
उनको जब आप उन सारे हर्ट्स को जब आप हील कर लेते हो और फिर पॉजिटिविटी को एक जगह देते हो, तो यहाँ पे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने न्यूरॉन्स में एक नई तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और एक नई दिशा दे रहे हो, एक नई तरीका दे रहे हो अपनी ज़िंदगी को, एक नए पैटर्न्स दे रहे हो अपनी ज़िंदगी को, एक नया रुख लेके आ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो सोच की, कि कोई देखे आपको तो बोले कि पहले तो तू कैसा था या कैसी थी, अब तो बिल्कुल चेंज हो गई है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है, आपको ऐसा दिखता है, तो वो उसने न्यूरोप्लास्टिसिटी कहीं ना कहीं अपनी करी है, कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि उसने अपना बदलाव किया है, अपने सोचने के तरीकों को जो है पुराने तरीकों को ख़त्म किया है और नए तरीके, नई सोच, नई पॉजिटिविटी को जगह दी है। ठीक है, अभी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जितने भी एड्स आते हैं टीवी पे, ये क्या है? ये भी हमारे न्यूरॉन्स के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हो। वैसे जैसे कोई मैच आ रहा है या कोई टीवी पे ऐड आ रहा है, तो ये जो आते हैं बार बार, कोलगेट का ऐड, या जब हम अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं तो उसमें अचानक से जो हम बड़े इमोशनल हो रखे हैं प्रोग्राम देखते वक्त, या कोई मैच देख रहे हैं तो हाई हो रखे हैं, तो उस वक्त बीच में अचानक से कोलगेट का ऐड आ जाता है। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे न्यूरॉन्स में मैपिंग कर रहे हैं, कोलगेट को फिट कर रहे हैं। अब मैं अगर दंत कांति भी लेने जाऊँ बाहर, तो मैं दुकान वाले को बोलूँगी कोलगेट देना, क्योंकि वो टीवी में जो वो ऐड बार बार आए हैं उसने मैपिंग कर दी है। ठीक है, तो मैं चाहे तो कुछ और लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा, क्योंकि उसकी मैपिंग करी है इन ऐड वाले लोगों ने, और ये सब जगह चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, इस न्यूरॉन मैपिंग के अलावा भी ये जो ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसमें भी न्यूरॉन्स की जो है मैपिंग हो रही है। बार बार ये बोलना कि आपका ट्विन आएगा, आपका ट्विन आएगा, आपका ट्विन आएगा, 10 बार बोलने वाला झूठ भी सच लगने लगता है अगर वो बार बार बंदा सुनता रहे। चाहे आपको मालूम है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करके अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानने की जर्नी है, फिर भी क्योंकि आप 10 चैनल्स में सुनते हो कि आपका ट्विन आएगा 3D में, तो आपको विश्वास होने लगता है। तो ये लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरीके से कर रहे हैं इस चीज़ की, समझे? सो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच माय लवली भाई बहनों, प्यारे, बाय बाय, टेक केयर।